हाय गाइस, दिस इज सोनिका। वेलकम टू आवर चैनल। और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर हो उनको वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये जो मेकअप है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बिगिनर्स फ्रेंडली होने वाली है। मैंने बहुत ही नो मेकअप टाइप लुक करने का सोचा राखी के लिए, क्योंकि ये एक दिन का फंक्शन होता है और आप घर पे ही रहते हो तो ज़्यादा ताम झाम अच्छा नहीं रहता है। तो इस मेकअप में मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया है जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ये जो लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको टच कर देना और इसके साइड में जो घंटा है उसको बजा देना, आई मीन बेल बटन को प्रेस कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिया है लोटस प्रोफेशनल डीप मॉइस्चराइज़र क्रीम। आपको मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाती है। इस वजह से आपको जो सूट करता है जो मॉइस्चराइज़र आप उसका अप्लाई ज़रूर कर लेना मेकअप स्टार्ट करने से पहले, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना। और टी जोन में प्राइमर की ज़रूरत होती है। टी जोन के अलावा आपको प्राइमर इस्तेमाल करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं इस्तेमाल करूँगी मेबेलिन मास्टर प्राइम। इसको मैं सिर्फ अपने टी जोन पे ही अप्लाई करूँगी और अपने हाथों की मदद से ही इसको स्प्रेड कर लूँगी, क्योंकि बाकी जगह पे प्राइमर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ये सब यूज़ करोगे उतना ज़्यादा लेयर क्रिएट होगा और ये बहुत ही सिंपल होगा। अभी फाउंडेशन का स्टेप है, बट फाउंडेशन से पहले मैं अपने ये सारे डार्क सर्कल्स, स्पॉट्स, ये सब कवर करने के लिए कंसीलर का अप्लाई पहले करूँगी। और वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर है। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने स्किन टोन से बहुत ही ज़्यादा लाइट स्किन टोन के कंसीलर का अप्लाई मत करना दिन के मेकअप के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ज़्यादा दिखता है, फेक दिखता है। लेकिन आप अपने स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा सा माइल्ड कंसीलर का अप्लाई करना। और अप्लाई कंसीलर को पहले कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाउंडेशन के बाद कंसीलर अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं अपने सारे डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, ये सब छिपाने के लिए मैं पहले कंसीलर का अप्लाई कर रही हूँ और ब्यूटी स्पंज की मदद से इसको स्प्रेड या ब्लेंड कर रही हूँ। मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन, इसका शेड 128 है। आपको इसमें बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। आपको अच्छी तरह से अपनी फिंगर की मदद से इसको आप पहले अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना और अपने नेक एरिया पे कभी मत भूलना, क्योंकि फिर तो ये बहुत ही फेक दिखेगा। आपके फेस का स्किन टोन अलग आएगा, नेक का स्किन टोन अलग आएगा। सेम ब्यूटी स्पंज की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देख सकते हो ये जो फिट मी फाउंडेशन है ये बहुत ही लाइट है और कम बजट में बहुत ही अच्छा है। मेरे हाथों के स्किन टोन और फेस का स्किन टोन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिख रही है इधर। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप फिट मी ज़रूर एक बार ट्राई करना। अभी आईब्रोज के टाइम है। आईब्रोज नो मेकअप लुक या जो हल्के मेकअप होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्पूली लिया है। एक्चुअली ये मस्कारा नहीं है, मस्कारा ख़त्म हो गया था, उसका स्पूली मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रोज को कोम्ब करने के लिए। और मेरे पास ये छोटा सा लोकल मार्केट का एक आईब्रो पेंसिल है, इसमें भी कॉम्ब है, इससे भी आप कर सकते हो। और इसका देखिए साइज भी बहुत छोटा हो गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कभी भी सामने से स्टार्ट नहीं करना है, बीच में से स्टार्ट करना है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको अप्लाई करना है। जबकि ये एक ब्लैक आईब्रो पेंसिल है, इस वजह से तो आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है। आप लाइट ब्राउन या ऐश टाइप का जो होता है ना उसमें फिर भी आप थोड़ा ज़ोर से इसका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ब्लैक में मत करना। आपको आईब्रोज के लिए इस टाइप के ब्रशेस की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ ब्रशेस भी होती है। तो ये तिरछे वाले जो ब्रश होते हैं इसका अप्लाई आप ब्रोज को फिल करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और किसी भी तरह के काजल को स्मज या लाइनर का अप्लाई करना हो, बहुत सारे कामों के लिए ये मल्टीपर्पसली इसको यूज़ कर सकते हो। और मैंने थोड़ा सा राउंड शेप देने की कोशिश की है अपने ब्रोज को, इस वजह से मैं ये जो आउटर साइड है ब्रोज के इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रही हूँ।
और अच्छे से इसको आपको फिल कर देना है और आखिर में आपको सामने की तरफ थोड़ा सा इससे स्ट्रोक क्रिएट करना है। और दोनों ब्रोज में भी मैंने कंप्लीट कर लिया। एक बात तो मैं भूल ही गई कि मुझे प्रेस पाउडर यूज़ करना था। ये एवॉन का प्रेस पाउडर है। इसको आप मतलब इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, आप उससे या तो फिर ब्रश की मदद से आप इसका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेटर की मदद से मैं आपको मना करूँगी क्योंकि एप्लीकेटर से बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। आप इस तरह का छोटा सा या इस तरह के ब्रश की मदद से आप बहुत ही हल्के हाथों से इसका अप्लाई कर लेना, ज़्यादा मत करना, पाउडर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। आई मेकअप पे आते हैं। आई मेकअप के लिए मैंने मेबेलिन गीगी हदीद का पैलेट लिया है। ये पैलेट अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें जो कलर है ये पीच पिंक टाइप, जो मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है, इसको हम अप्लाई करेंगे। अपने फिंगर टिप की मदद से मैं इसको अप्लाई करूँगी क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, इस वजह से मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। आप ब्रश की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों आँखों में फ़र्क देख सकते हो। दोनों आँखों में ही हम सेम कलर का अप्लाई कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप ब्रश की मदद से यहाँ पे जो ये डार्क शेड है, इसको आप आईज के अपर लिड के आउटर साइड पे थोड़ा सा अप्लाई करना, तो आईज पे एक डेप्थ आ जाएगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ एक शेडो पैलेट है। अभी लाइनर और काजल पे आते हैं हम। मैं इस लुक पे सिर्फ लाइनर का अप्लाई करूंगी और यहाँ पे मैंने लिया है मेबेलिन जेल आईलाइनर और इससे हम पहले थोड़ा सा विंग क्रिएट करेंगे। एकदम आउटर साइड पे, आउटर कॉर्नर पे हम पहले विंग का क्रिएट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम सामने की तरफ आएंगे, इनर कॉर्नर की तरफ आएंगे। इससे क्या होगा, आप अच्छे से विंग क्रिएट कर सकते हो और धीरे धीरे भी कर सकते हो, तो कोई मेस क्रिएट नहीं होगा। और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको लाइनर लगाने में तकलीफ होती है तो आप के पास अगर टाइम ना हो तो आप लाइनर को स्किप करके सिर्फ काजल का अप्लाई कीजिए। दोनों अप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। आप लाइनर या तो फिर काजल का अप्लाई करना, ये बहुत ही सिंपल दिखेगा। अभी वाटर लाइन पे आते हैं। काजल का अप्लाई नहीं करेंगे हम, लेकिन सेम पैलेट से जो ये डार्क शेड है, इसको हम छोटे से ब्रश होते हैं जो, उनके मदद से इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा हम स्मज या ब्लेंड कर लेंगे। आप दोनों आंखों में फर्क देख सकते हो। इससे आपकी आईज ज़्यादा ओपन दिखेगी। आपको हल्के हाथों से ये डार्क शेड दोनों साइड पे आपको लगा लेने हैं और फिर मस्कारा का अप्लाई कर लीजिए। अगर आप लैशेस फॉल्स लैशेस का अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप मस्कारा का 2-3 कोट अप्लाई करना। मेरे पास 2 यहाँ पे मस्कारा है, एक नॉन वाटर प्रूफ और एक है वाटर प्रूफ। मैंने वाटर प्रूफ का अप्लाई किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप फॉल्स आई लैशेस अवॉइड करना चाहते हो तो हमेशा वाटरप्रूफ मस्कारा का अप्लाई करना, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है। अभी कंटूरिंग की बारी है, लेकिन क्योंकि ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, मैंने पहले ही बताया, तो हम कंटूरिंग नहीं करेंगे, ब्लश का इफेक्ट देंगे। और जो लोग नए नए मेकअप करते हैं उनके पास इतना ज़्यादा कंटूर ब्लश ये सब नहीं रहता है, तो आप लिपस्टिक का भी सहारा ले सकते हो। आप कोई भी पिंक पीच टाइप के लिपस्टिक को हल्के हाथों से अपनी उंगलियों की मदद से ही इससे एक हल्का सा ब्लश का इफेक्ट दे सकते हो। और अगर आपके पास ब्लश मौजूद है तो आप छोटा सा ब्रश लेके आप थोड़ा सा ब्लश का अप्लाई करना, ज़्यादा मत करना। ज़्यादा करने से पूरा गाल ऐसे लाल लाल दिखता है या पिंक पिंक दिखता है, जो बहुत ही ज़्यादा फेक और अच्छा नहीं दिखता। तो आप हल्के हाथों से अपने गालों पे स्माइल करते हुए थोड़ा सा इसको अप्लाई करना, थोड़ा सा अपने नोज पे भी। अभी लिपस्टिक का टाइम है। लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है बेला वॉस्ते का, ये एक न्यूड शेड है। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा मैट नहीं है इसका टेक्सचर, बट बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। आपको ड्राई नहीं लगेगा, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा और कलर भी इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो लास्ट में बहुत ही अच्छा सा एक कलर आएगा इसमें। ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, बट अभी भी थोड़ा सा ये हाइलाइटर और कुछ बाकी है। तो हाइलाइटर के लिए भी हम सेम पैलेट लेंगे। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा मल्टीपर्पज़ पैलेट है। इस टाइप
का अगर आपके पास कोई भी पैलेट है तो आप उसका इस तरह से मल्टीपर्पसली आप उसका यूज़ कर सकते हो। और सेम पैलेट शायद अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको स्विस ब्यूटी या किसी और ब्रांड में इस टाइप के, या मेबेलिन में भी ऐसे छोटे पैलेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको बस ये कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। और लास्ट में बहुत सारे लोगों को लैशेस लगाने में बहुत मन होता है, तो इस वजह से अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इसको बीच में से काट लेना, क्योंकि लैशेस को अप्लाई करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ, आप बीच में से काट के सिर्फ आउटर कॉर्नर पे इसका अप्लाई करो। इसका दो फायदा है, एक तो आपको ये ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इसको अप्लाई करने में, और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा भारी भारी दिखता है, ऐसा नहीं दिखेगा। हेयर स्टाइल के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, ऐसे सामने से कुछ हेयर, सामने के फ्रंट हेयर को छोड़ के पीछे जितने भी सारे हेयर है वो सब लेके कुछ भी करके मैं कुछ कर दूंगी। आपको लास्ट में दिखेगा, आई मीन सबको लेके ऐसे बांध दूंगी। तो फाइनली ये हो गया हमारा कंप्लीट लुक, जो एक सिंपल सा नो मेकअप मेकअप लुक है। मैंने बस 2 इयररिंग्स डाल दिए हैं, और ये मेरा ड्रेस भी कॉटन का है, बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा लेयर टाइप का, मतलब आपके मेकअप के बहुत ज़्यादा लेयर्स है, बहुत ही सिंपल और दिन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, बाय।